अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में इसकी हिस्ट्री ही है और हिस्ट्री में ही वाइटल फोर्स थ्योरी है। फिर फ्रेडरिक वूलर साहब आएंगे जो इस थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे और फिर इसकी हम डेफिनेशन करके चैप्टर को टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमने क्योंकि इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री पढ़नी है तो चलते हैं हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में कहाँ पे पहुँचें, 200 साल पीछे जाएं। ठीक है, अगर हम 200 साल पहले की बात करें, ठीक है, तब क्या होता था। साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो कंपाउंड्स होते हैं कितनी किस्म के होते हैं, दो तरह के। एक की नेचर ऑर्गेनिक होती है, दूसरे की नेचर इनऑर्गेनिक होती है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि इनका ओरिजिन डिफरेंट था, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट था। जहाँ से ये जनरेट हो रहे थे वो दोनों का मुख्तलिफ था। इनकी जो सोर्स थी जनरेशन की या ओरिजिन इनका था वो था लिविंग थिंग्स। ठीक है, और इनका जो ओरिजिन था वो क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अब लिविंग थिंग्स का मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, प्लांट्स और एनिमल्स, ये क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक सोर्स हैं हमारे पास। अब प्लांट्स किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर रहा है हमारे पास, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसी तरह हमारे पास प्रोटीन और फैट्स, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, जो डायरेक्टली हम प्लांट से हासिल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो थे एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो लिविंग थिंग से हासिल होती हैं। तो अब क्योंकि ये लिविंग थिंग से हासिल हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ऑर्गेनिक नेचर रखती हैं। अब इनऑर्गेनिक पे आ जाओ। इनऑर्गेनिक की जो सोर्स है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो मिनरल्स में और इनऑर्गेनिक की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, ठीक है, NaCl आ जाता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। अब इनका ओरिजिन जो था वो क्या था, नॉन लिविंग था, इसलिए उन्होंने इसको इनऑर्गेनिक बोल दिया। और जिनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स था उसको वो ऑर्गेनिक कह रहे थे। ठीक है, अब उनका साथ ही साथ ये भी ख्याल था क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग थिंग्स से हासिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो समझ रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने एक थ्योरी बना ली जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या बता रही है। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह वाइटल फोर्स है। उसकी वजह क्या है, वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स क्या चीज़ है कि उनका ख्याल था कि वाइटल फोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फोर्स पाई जाती है, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फोर्स पाई जाती है वो हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको नेचुरली हासिल करते हैं लेकिन आर्टिफिशियली हम उसको नहीं बना सकते। इसका मतलब अगर हम वो फोर्स नहीं बना सकेंगे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से बनाएंगे। फोर्स का मतलब क्या है, जैसे ये मेरे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें फ़ोर्स कौन सी है, यही फोर्स नज़र आ रही है। ठीक है, अगर ये वाली फ़ोर्स हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो हमारे पास HCl नहीं बनेगा। ठीक है ना, H अलहदा होगा, Cl अलहदा होगा, फिर यही सिचुएशन नज़र आ रही है ना। तो इनका ख्याल था वाइटल फोर्स थ्योरी का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनके अंदर जो फोर्स है ये वाली फोर्स वो हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या है, नेचुरली है, हम उसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। अगर ये फोर्स हम नहीं बना सकते तो हम CH4 को भी लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये थी हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट उठा 1828 में,
और बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, जिनका नाम था फ्रेडरिक वूलर। फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनका वाइटल फोर्स थ्योरी वालों का ये भी ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जो हैं वो लिविंग थिंग्स से ही हासिल होते हैं, और लिविंग थिंग्स की नेचर क्या थी, ऑर्गेनिक थी। इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जानते हैं अमोनियम साइनाइड से, साइनेट, और इसको जब उन्होंने हीट किया तो ये डीकम्पोज होके हमारे पास बन गया यूरिया। ये क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, OC लिख रहा हूँ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको मैं IN इन ऑर्गेनिक और C का मतलब कंपाउंड। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के हमें दिखा दिया, और यहाँ से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई। अब ये जो एक्चुअली कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, इससे नहीं बना था। कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट बिल्डिंग NH4CNO है, ठीक है। ये पहले कन्वर्ट होता है NH3 प्लस HOCN में, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कुछ, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ये नहीं सोचना है कार्बन का जो एक इधर बना हुआ है एक इधर बना हुआ है। अब ये कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, ठीक है। वो जो कंपाउंड था वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये उन्होंने कैसे बनाया, तो इनका जो पेपर पब्लिश हुआ था ना तब, उसमें इन्होंने काफ़ी रीजन को यूज़ करके ये बना के दिखाया था, जिनमें से एक की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि वो कंपाउंड किस तरह से बना था, ठीक है। हम ले लेते हैं जी लेड साइनाइड को, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड करना है अमोनिया और वाटर, इन एक्वस मीडियम में अमोनिया ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, हमारे पास जो कंपाउंड है वो अमोनियम साइनेट प्रिपेयर होगा, और साथ ही साथ हमारे पास लेड ऑक्साइड भी प्रिपेयर होगा। ये जो अमोनियम साइनेट है ये यहाँ पे गया, और यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ अमोनिया में और HOCN में, और इसने फिर यानी कि ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज हुआ है, और इन दोनों ने रिएक्शन करके एक स्टेबल कंपाउंड जो कि यूरिया कहलाता है वो बना दिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। बुक में तो आपके सिर्फ यही है कि अमोनियम साइनाइड से डायरेक्ट यूरिया, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से बना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आया है, ठीक है, कि वूलर की जो सिंथेसिस उसने क्या प्रिपेयर किया था और कंपाउंड कौन सा लिया था। MCQ में भी पूछ लेते हैं कि उसने कौन से कंपाउंड से यूरिया प्रिपेयर किया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है जी हमारी डेफिनेशन इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। डेफिनेशन लिखते हैं जी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन ही है, ठीक है। तो वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और साथ ही साथ उसके डेरिवेटिव भी, ठीक है। जिस तरह ये कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ये फिर क्या होगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो हो गए ना, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएं, यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दें, जिस तरह मैंने OH लगा दिया है, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। वो मीथेन था, ये मेथानॉल होगी। इसी तरह OH की जगह पे अगर हम क्या कर दें, Cl लगा दें, OH मतलब यहाँ पे H था, H को हटा के Cl लगा दिया, तो क्लास क्या बन गई, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस तरह से हम उनके डेरिवेटिव को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कार्बन, जिन कंपाउंड सब में कार्बन होती है, क्या वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि ये मेरे पास CO2 है और CO है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, ठीक है, इसमें भी कार्बन है ना, इधर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, इधर भी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं। तो क्या ये ऑर्गेनिक नेचर है? तो ये ऑर्गेनिक नेचर नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि डेफिनेशन देखो ना, बस सिंपल, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हों, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कार्बन है, ठीक है। और दूसरी जो इसकी रीज़न दी जाती है बुक वालों ने, ये दी है कि जो इसके अंदर फोर्सेस पाई जाती हैं ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती जुलती, बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, इसलिए CO2 जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।